जैसे अगर मुझे कह दे कि ये एक पुली है, यहाँ एक मास m है और यहाँ पे एक पुली है और ये फिक्स्ड है, यहाँ पे एक पुली है, ये फिक्स्ड है और यहाँ पे एक पुली है बस, और यहाँ एक मास m है। ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है। मुझे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B। ठीक है, इसमें टेंशन अगर T है, इसमें T होगा, इसमें कितना होगा 2T। सारी पुलिस मासलेस है, T तो इसमें कितना 2T। ये रस्सी सेम है, 2T इसमें तो 2T इसमें, तो इसमें कितना 4T, इसमें 4T तो इसमें कितना 4T। ये बात तो तय हो गई। इसका आप फोर्स डायग्राम बनाइएगा तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mg नीचे की तरफ और रस्सी है तो खींचेगी अपनी तरफ T से। ये इसका फोर्स डायग्राम हो गया। और इसका क्या बनाओगे, इसका वेट कितना बोलो, mg नीचे तरफ और रस्सी कितने से खींचेगी 4T से खींचेगी, है ना, कितने से खींचेगी। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका भी a हुआ, इसका 0 था, ग्राउंड था, ये 0 और ये a, तो ये कितना हो गया इसका एक्सेलरेशन a/2। इसका a/2, इसका 0, तो इसका कितना हो गया a/4, और ये a/4 से नीचे आएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया a/4 ऊपर की तरफ। श्योर। तो पहला इक्वेशन जो यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, नेट एक्सेलरेशन नीचे है तो क्या लिखोगे mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसके लिए क्या बनेगा, ऊपर है एक्सेलरेशन 4t माइनस क्या mg इज इक्वल टू कितना, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन कितना a/4। सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। वेरी सिंपल, बात समझ में आई, करिए। अगर मैं कहता हूं कि ये सारी पुलिस मासलेस हैं, आइडियल है, और यहां पे ब्लॉक मास 2m का है और यहां पे ब्लॉक मास m का है और यहां पे ब्लॉक मास m का है, आप बताइए कौन सा ब्लॉक मूव नहीं कर, कौन सा ब्लॉक मूव करेगा इसमें। सारी पुलिस मासलेस है और सारी स्ट्रिंग भी मासलेस है, सब कुछ मासलेस और आइडियल है। आप बताइए कौन मूव करेगा, ए की बी की सी, कौन मूव करेगा। अच्छा, यहां दोनों और बराबर मास है तो ये तो स्लिपिंग होगी ही नहीं इसकी। अच्छा, जब ये स्लिपिंग नहीं होगी, मानता हूं कि ये रुका हुआ है, तो इसमें, अच्छा इसमें अगर ये रुका हुआ है तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा 2mg के बराबर, इसमें 2mg के बराबर, और इसमें टेंशन कितना होगा mg के बराबर, और इसमें टेंशन कितना होगा mg के बराबर। इसमें mg, इसमें mg, इसमें 2mg, तो इसमें 2mg, ठीक ही तो है, सब रुका होगा, ठंडा एकदम, कोई मोशन ही नहीं होगा। मोशन होगा क्या, छुएगा तो एकदम ठंडा लगेगा, मुझे लग रहा है। सीरियसली तुम आके देखो, आओ देखो, नालायक होकर ठंडा कहाँ, ठंडा कहाँ, दिमाग में भूजा भरा हो ठंडा। अच्छा फिर से, अच्छा देख लो आकर, इधर ऐसा हुआ कि यहाँ पे 21 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है 14 किलोग्राम का, ये 24 किलोग्राम का है, ये 14 किलोग्राम का है और ये 21 किलोग्राम का है। सारी पुलिस मासलेस हैं, ठीक है, ये भी मासलेस, ये भी मासलेस, सारी स्ट्रिंग्स भी मासलेस हैं। ये 14 केजी है, ये 21 केजी है, ये 24 केजी है। ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है और ये सी ब्लॉक है। आप बताइए कौन सा रेस्ट पे रहेगा, कोई नहीं रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि यार ये 14 और 21 है तो ये भारी है तो नीचे जाएगा, 21 14 जोड़ के देखो 35 आ रहा है, 24 है। यहां पे सारे फ्रीज थे, कोई मोशन नहीं हो रहा था, और यहां पे सारे मूव करेंगे, ऐसा तुम कह रहे हो, ऐसा तुम कह रहे हो, मुझे नहीं पता है, लेखक मारे एक थप्पड़ तुमको अभी ना लागे, दरिद्र। यहां तुम कह रहे हो कि ये और ये और ये मूव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा तुम कह रहे हो, मैं देखता हूं, मुझे नहीं पता। इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2T, क्योंकि पुली मासलेस है। अगर पुली के पास मास होता तो उसका मास भी इसमें जुड़ता, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसमें 2T और इसमें 2T, ठीक बात है।
इसमें टी टेंशन, रस्सी सेम है ना, टेंशन सेम होगी, तो इसमें 2t, इसमें 2t। अब मैं फोर्स डायग्राम बनाता हूं। सी वाले का फोर्स डायग्राम क्या बनेगा दोस्त, इसका वेट कितना 210 न्यूटन, रस्सी कितने से खींचेगी, टी से खींचेगी, ये इसका फोर्स डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया बी वाले का, बोलो ये कितने का वेट हो गया 140 न्यूटन, रस्सी कितने से खींचेगी, टी से खींचेगी, ठीक बात है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका वेट कितना 240 न्यूटन, और ये कितने से खींचेगी, 2t से खींचेगी। कोई तकलीफ? अगर मैं मानता हूं कि इसका एक्सेलरेशन a3 है, नीचे मान लूं, मान लेता हूं इसका a3 है, इसका क्या होगा, इसका a2 मान लेता हूं नीचे। भाई अगर ये रुका होता, ये पुली अगर रुकी होती तब तो बात ठीक थी, तब तो ये जितना ऊपर जाता ये उतना नीचे आता, लेकिन ये रुकी तो है नहीं, तब तो दोनों का अलग अलग होगा। अगर ये रुकी होती तब दोनों का बराबर होता, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, दिशा डिफरेंट होती, ये 5 से ऊपर जाता तो ये 5 से नीचे आता, लेकिन ये रुका तो है नहीं, पता चला ये भी नीचे आ रहा है। होता क्या है कि मान लीजिए अगर ये पुली रुकी होती तब ये 10 से ऊपर जाता और ये 10 से नीचे आता, या मान लीजिए 6 से ऊपर जाता, ये 6 से नीचे आता, ऐसा हो जाता है कि नहीं। मान लीजिए पुली भी 5, तो तब ये कितना चला गया नेट, 6 और 5 11 चला गया, और ये 6 नीचे आया वो 5 ऊपर चला गया, तो नेट कितना चला गया 1। अब देखो दोनों में फर्क पैदा हो गया कि नहीं हो गया। तो जब पुली मूव करती है तो जरूरी नहीं कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर हो, ले सकते हैं, पुली का मोशन भी उसमें ऐड हो रहा है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन मैंने a3 मान लिया नीचे, इसका एक्सेलरेशन मैंने a2 मान लिया नीचे, और इसका मैंने जब ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, तो ये कितना हो गया एक्सेलरेशन a2 प्लस a3/2, है कि नहीं, सही बात है। तो ये कितने से ऊपर जाएगा बोलो, a2 प्लस a3/2। तो फोर्स डायग्राम वैसा बन गया, एक्सेलरेशन वैसा, फोर्स ऐसा, एक्सेलरेशन वैसा, फोर्स ऐसा, एक्सेलरेशन वैसा। इसका क्या लिखोगे इक्वेशन, पहला इक्वेशन, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, क्या लिखोगे 210 माइनस टी इज इक्वल टू कितना 21 इंटू a3, ऐसा लिख देंगे। दूसरा बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे आ रहा है ना a2 से, क्या लिखोगे 140 माइनस टी इज इक्वल टू कितना 14 इंटू a2, ऐसा लिखेंगे। तीसरा इसके लिए क्या लिखोगे, ऊपर जा रहा है तो क्या बोलोगे 2t माइनस 240 इज इक्वल टू मास कितना 24 इंटू a2 प्लस a3/2, ऐसा लिख दोगे, श्योर। यहां पे क्या करते हैं कि यहां से 2 ले लो कॉमन, तो ये 12 बार चला गया, यहां से 2 ले लो कॉमन, तो यहां 120 बचा, और यहां फिर 6 बचा, है कि नहीं। क्या हो गया ये t माइनस 120 इज इक्वल टू 6 इंटू कितना a2 प्लस a3, ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन a3 की वैल्यू यहां से कितनी है बोलो, a3 है 210 माइनस t/21, और a2 की वैल्यू यहां से कितनी है बोलो 140 माइनस t/14। इसको तुम प्यार से क्या लिख सकते हो 10 माइनस t/21, नहीं लिख सकते हो। इसको तुम प्यार से क्या लिख सकते हो 10 माइनस t/14, है कि नहीं। यहां क्या लिखोगे t माइनस 120 बराबर 6 इंटू a2 की जगह लिखोगे दोस्त 10 माइनस t/14, और प्लस a3 की जगह लिखोगे 10 माइनस t/24, 21। 10 और 10 क्या होते हैं 20 होते हैं, 20 लिख दिए। तो t माइनस 120 बराबर, इसको इधर ले आओ 120 माइनस, है कि नहीं 6 टाइम्स t कॉमन ले लो, और इन दोनों में 7 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1/2 प्लस 1/3, इतना बचा क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको उधर, तो कितना हो गया t बराबर कितना हो गया 240 माइनस 60/7 इंटू 5/6, बोलो 6 से 6 शहीद हो गया, क्या बचा बोलो, क्या लिखोगे 5/7 t बचा, उसको उधर भेजो, प्लस t बराबर कितना हो गया 240, 7 और 5 12, 12 t/7 क्या हो गया 240, राइट। t कितना हो गया 140, t हो गया 140, t को रखो, जरा a2 निकालो, a2 कितना था बोलो 140 माइनस t बराबर क्या था 14 a2, लेकिन t की वैल्यू कितनी आई 140, यानी a2 क्या हो गया 0, लाहौल बिला कुव्वत। क्या समझे, कौन 0 हुआ a2 0 हो गया, यानी कौन रेस्ट पे है, अब की ये रेस्ट पे है, ये मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है, और ये रेस्ट पे है। हवा में तीर ना मारा करो, ये फिजिक्स है,
बात समझ में आई? यहाँ जो हवा में थी, अरे सर ये इसके बराबर नहीं तो चलेगा, ये दोनों मिला के गजब बेवकूफी है। ये कौन नियम है भैया? जो क्लासिकल तरीका है उससे सोचिए कि भाई ये जो है इसका एफबीडी बनाइए, इसका एफबीडी बनाइए, से नीचे जा रहा है, A2 से नीचे जा रहा है, तो ये A2 + A3/2 से नीचे जाएगा, ये इतने से ऊपर जाएगा। डायग्राम बनाइए, इक्वेशंस बनाइए, सॉल्व करिए, पता करिए। अरे सर नहीं ये तो बराबर है नहीं, ये बराबर है नहीं, 0 नंबर बाद 0 पालोगे फिर। ठीक है, देखो बात देख लो। ठीक है, एक जो है ब्लॉक, एक टेबल यहाँ पे है, ये स्ट्रिंग, ये यहाँ पे एक मास m2 है और ये मास m3 है और ये मास m1 है। ये बताओ कौन रेस्ट पे रह सकता है, A की B की C? ये तो रेस्ट पे था ही अभी तुम देखे, तो ये जैसा है वैसा ये है, तो ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है। मैं कह रहा हूं फाइंड रिलेशन बिटवीन m1 m2 एंड m3 इफ, पहली चीज m1 इज एट रेस्ट, अगर m1 रेस्ट पे है तो। दूसरी चीज m2 इज एट रेस्ट। सिमिलरली m3 के लिए लिख सकते हो, जैसा m2 वैसा m3, तो करने का फायदा नहीं है। तो फिर चलिए करता हूं। बोल रहा है केस 1, व्हेन कौन रेस्ट पे है? m1 इज एट रेस्ट। जब m1 रेस्ट पे है तो बोलो क्या होगा? ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। m1 रेस्ट पे है और m2 m3 चल रहे हैं। एक बात बताओ, जब m1 रेस्ट पे होता है तो ये सब रेस्ट पे हो गया, ये पुली भी रेस्ट पे हो गई। जब पुली रेस्ट पे हो गई तो तुम फार्मूला लगा सकते हो, इस रस्सी में टेंशन कितना होता है? 2m2 m3 डिवाइडेड बाई कितना? m2 + m3 इंटू कितना? g। टेंशन इतना आ गया इस रस्सी में, इतना टेंशन इसमें, इतना टेंशन इसमें, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये फार्मूला तभी लगता है जब क्या होता है, दोनों टेंशन पुली फिक्स्ड होती है, ठीक ना। लेकिन इसमें T1 हो गया मान लो, इसमें T1 तो इसमें भी T1, तो इसमें कितना? 2T1। और लेकिन ये रेस्ट पे है, तो 2T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? m1g के बराबर होगी। तो 2T1 बराबर क्या लिख दिए तुम यहाँ पे? m1g। यानी इसके रेस्ट पे होने से सुविधा ये हो गई कि ये पुली भी रेस्ट पे हो गया और हम ये फार्मूला लगा लिए और इसमें टेंशन पा गए, और इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T1, तो इसमें 2T1। ये बात तो इधर हो गई। इधर क्या हुआ कि ये रेस्ट पे था, तो 2T1 की वैल्यू mg के बराबर हो गई। तो ये वाला चीज और ये वाला चीज यहाँ इक्वेट कर दो, तो T1 की वैल्यू यहाँ रख दो। T1 कितना हो गया? m1g/2। तो यहाँ रखो, T1 की जगह रख दो m1g/2 इज इक्वल टू कितना? 2m2 m3 डिवाइडेड बाई m2 + m3 इंटू g। ये कैंसिल हो गया। 4m2 m3 इज इक्वल टू m1 इंटू m2, m1 m2 प्लस कितना? m1 m3। ऐसा लिख सकते हैं। दोनों और m1 m2 m3 से डिवाइड करो, तो यहाँ क्या बच गया? 4/m1 इज इक्वल टू 1/m3 प्लस कितना? 1/m2। ये कंडीशन है किसकी? कौन रेस्ट पे रहेगा तब? ये रेस्ट पे रहेगा, ठीक ना। अब जरा इसके रेस्ट की बात कर लेते हैं।
केस 2, कौन रेस्ट पे हो? M2 एट रेस्ट। अगर M2 को रेस्ट पे रहना है तो क्या करेंगे? M1 ये हो गया, इधर ऐसा है, इधर M2 है और यहाँ M3 है। इसमें टेंशन अगर T1 है दोस्त, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? T1, इसमें T1, इसमें T1, तो इसमें कितना? 2T1, इसमें 2T1, तो इसमें कितना? 2T1 हो गया। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है यानी इसके वेट M2G को कितने बैलेंस कर लिया है? T1 ने बैलेंस कर लिया है। तो क्या मैं लिख सकता हूं पहली चीज T1 इज इक्वल टू M2G, क्योंकि ये रेस्ट पे है ना? श्योर? नहीं समझ में आ रही बात? ये T1, ये 2T1। अच्छा, ये तो रेस्ट पे है, और ये वाला अगर A से नीचे जा रहा है तो क्या होगा? ये तो रेस्ट पे, तो ये भी रेस्ट पे 0, ये A से नीचे जा रहा, तो ये भी A से नीचे जा रहा, तो ये कितने से नीचे आएगा? 0 प्लस A/2, यानी कितने से? A/2 से। ये A/2 से नीचे आएगा, तो ये A/2 से ऊपर जाएगा। श्योर? ये रेस्ट पे था, इसलिए हम लिख सके T1 बराबर M2G, और ये टेंशन T1, तो इसमें भी टेंशन T1, इसमें T1, इसमें T1, तो इसमें 2T1। ये रस्सी सेम है, इसलिए 2T1 और T2 इसमें भी होगा। और ये तो फोर्स के लिए सोच लिया। अब एक्सेलरेशन के लिए सोचे, ये रेस्ट पे था, ये A से नीचे जा रहा था, तो ये भी A से नीचे आएगा, रस्सी का टुकड़ा। ये टुकड़ा रेस्ट पे होगा रस्सी का। किसी स्ट्रिंग पे डिफरेंट पॉइंट की एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये रेस्ट पे और ये A से है। ये रस्सी तो एक ही है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफरेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं? इसका कितना है? 0, इसका कितना है? A, जबकि दोनों एक ही रस्सी पे है। तो इसका 0, इसका A, तो इसका कितना? A/2, तो इसका कितना? A/2। ठीक बात है। क्या लिखोगे इसका FBD? बोलो, इसका वेट कितना हो गया? बोलो, M1G नीचे की तरफ, और रस्सी कितने से खींचेगी? 2T1 से, और एक्सेलरेशन कितना है? A/2 ऊपर है। ये बॉडी का फोर्स डायग्राम है और ये एक्सेलरेशन डायग्राम है। क्या लिखोगे इक्वेशन? 2T1 माइनस M1G, 2T1 माइनस M1G, 2T1 माइनस M1G इज M1 इंटू A/2 इज इक्वल टू M1 इंटू A/2। तीसरा क्या लिखोगे इसके लिए? इसका FBD कैसा बनाओगे? M3G नीचे की तरफ और T1 ऊपर की तरफ। क्या ये इक्विलिब्रियम पे है? नहीं, ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से। कौन बड़ा? M3G। क्या लिखोगे? M3G माइनस T1 इज इक्वल टू M3 इंटू A। 3 इक्वेशन बन गए। तीनों का FBD बनाना पड़ा, लेकिन किसका FBD आराम से हो गया? एक्सेलरेशन ही नहीं था, इसलिए सिंपल T1 बराबर M2G हो गया। और नीचे ये A/2 से नीचे आएगा, तो ये A/2 से ऊपर जाएगा। इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख ली और ये दोनों बराबर कर दिए। ये हो। अब मुझे रिलेशन पाना है। यहां से T1 की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख देता हूं, और T1 की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख देता हूं। तो क्या होगा? बोलो, रखो। 2T1 यानी कितना? 2M2G, T1 की जगह M2G, माइनस कितना? M1G, डिवाइडेड बाई M3G माइनस कितना? T1, और T1 की वैल्यू कितनी है? M2G। ये हो गया ना? T1 की वैल्यू इतनी, इज इक्वल टू दिस बाई दिस करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा, तो M1 बाई कितना? 2M3 ऐसा हो जाएगा। यहां से G और G कैंसिल हो गया, यहां से G और G कैंसिल हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई करो इसका इससे, 2M3 इंटू 2M2, 4M2M3 माइनस 2M1M3 इज इक्वल टू M1M3 माइनस M1M2। ठीक ना? इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये गायब हो जाएगा। नहीं समझे बात को? अरे यार, माइनस 2M। अब क्या करोगे? M1 M2 M3 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? 4/M1 इज इक्वल टू कितना? 3/M2 प्लस कितना? 1/M3। अरे उसको उधर भेज दिए, ये आ गया रिलेशन। कुछ समझ रहे हो? यानी कौन रेस्ट, लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये भी रेस्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो वो कहेगा वैसा हम कर लेंगे, है कि नहीं? अपने से करो, जरा मत करो, अपने से करो।
यहां पे एक पुली है, लोग तो डायग्राम पाएंगे, क्या समझे? ये एक पुली है ए, एक पुली है बी, एक 3 डिस्क हैं, तीनों डिस्क के मास दिए गए हैं ना। मास ऑफ ए जो है वो 1 किलोग्राम है, मास ऑफ बी जो है वो 2 किलोग्राम है, मास ऑफ सी जो है वो 3 किलोग्राम है। पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी और टी। 4 चीज बतानी है। हमारे पास बॉडीज कितनी है? 3। कितनी चीज है? 4 चीजें पूछा है तो 4 इक्वेशन चाहिए, जबकि बॉडी से तो आप 3 निकाल सकते हैं। क्या होता है बताइए? रस्सी कितनी है? स्ट्रिंग एक ही है, यहाँ से सेम रस्सी, वही 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 वही। स्ट्रिंग क्या है? सेम है। सारी पुलीज मासलेस है क्या? पुलीज आर फ्रिक्शनलेस। मास तो जरूर है उनके पास, लेकिन वो क्या है? फ्रिक्शनलेस है। और स्ट्रिंग क्या है? वो आइडियल है। रस्सी भी मासलेस हो गई और पुली के पास मास जरूर है लेकिन फ्रिक्शनलेस है, इसलिए दोनों टेंशन सेम ले सकते हैं। अगर मास और फ्रिक्शन दोनों होता तो हम टेंशन सेम नहीं ले पाते। समझ में बात आ रही है? मास क्या है यहाँ पे? सबका जरूर है लेकिन फ्रिक्शन 0 है, इसलिए दोनों तरफ टेंशन। तो इसमें टेंशन टी, 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 इसमें टेंशन टी। लेकिन इसमें एक गलती है, बताइए क्या? कोई नहीं, गलती क्या है? जब रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा, और क्या? गलती क्या है? ए एसपीटी ड्रॉ करो। ए ने कितने कांटेक्ट बनाए हैं? 3। ऊपर रस्सी नीचे रस्सी। तो ए का वेट कितना हो गया भाई? ए का वेट हो गया 10 न्यूटन नीचे की तरफ, इसका वेट हो गया 1 kg। ऊपर स्ट्रिंग नीचे स्ट्रिंग, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। ये तो 1A वाले का एफबीडी बन गया। बी वाले कितना होगे बोलो? बी वाले का वेट कितना? 20 न्यूटन। बी ने कितने कांटेक्ट बनाए हैं? 2 ऊपर और 1 नीचे। तो 2 ऊपर और 1 नीचे, नीचे टी, ऊपर टी और ऊपर टी, ये बन गया। सी वाले ने क्या किया है बोलिए? सी वाले का वेट कितना? 30 नीचे की तरफ और क्या? ऊपर टी और ऊपर टी। कोई तकलीफ बात है? ये टी और टी तो गायब कर दो, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर टी नीचे टी मतलब क्या? 0। यहां क्या बचा? यहां बचा ऊपर टी और नीचे 10, ये इतना बचा। यहां भी ये टी और टी गायब कर दो, कोई मतलब नहीं है, दोनों बराबर इक्वल है, तो इक्वल अपोजिट है। तो यहां क्या हो गया? मतलब ऊपर टी और नीचे 20। यहां क्या होगा बोलो? ऊपर 2t और नीचे 30। तो ये डायग्राम हो गया सी वाले का, ये डायग्राम हो गया बी वाले का, और ये डायग्राम हो गया ए वाले का। तीनों के फोर्स डायग्राम बन गए कि नहीं बन गए? पक्का? छूने पे देखो ठंडा लग रहा है, देखो। हाँ तीनों का डायग्राम बन गया, फोर्स डायग्राम। ठीक है, एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है। कुछ भी मान लो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी अपने आप आ जाएगा। मान लेता हूं ए वाली बॉडी A1 से नीचे आ रही है और बी वाली बॉडी नीचे आ रही कितने से? A2 से। अब सी वाली बॉडी कितने से आएगी ये पता करना है। इसके 2 मेथड है। फिलहाल मैं इक्वेशन लिख देता हूं। नीचे आ रहा है A1 से, ये फोर्स डायग्राम है, ये एक्सेलरेशन डायग्राम है। नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कौन बड़ा? 10 की टी। क्या लिखिएगा? 10 - t = 1 × A1, राइट। दूसरा, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कौन बड़ा? 20 की टी। क्या लिखोगे? 20 - t = 2 × A2, श्योर। तीसरा, नेट एक्सेलरेशन इसका पता नहीं किधर होगा, वो निकालना पड़ेगा, वो पहले निकालते हैं। 2 मेथड से समझाते हैं, ठीक? किसी भी समझ में आ जाए तो बात अच्छी है। पहला मेथड तो ये है, बॉडी ए है, बॉडी बी है, बॉडी सी है। आपको पता है कि पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। पोजीशन को 1 बार डिफरेंशिएट करने से क्या मिल जाता है? वेलोसिटी। मैं काम करूंगा। मैंने मान लिया ए की पोजीशन x है तो ये भी x हो गया। मैंने मान लिया बी का पोजीशन y है, मैंने मान लिया सी का पोजीशन z है। तकलीफ हो रही है क्या मानने में? क्या नहीं? ये x, ये भी x हो गया।
ए की पोजीशन x है, बी की पोजीशन y है और सी की पोजीशन z है। यहां से यहां तक की दूरी y है, इतनी दूरी x है, तो इतनी दूरी कितनी होगी बालक बोलो? y माइनस एक्स हो जाएगी। इतनी दूरी z है, इतनी दूरी y है, तो इतनी दूरी कितनी होगी? z माइनस वाई हो जाएगी। चाहे बॉल्स ऊपर जाए नीचे आए जो भी हो, रस्सी की लंबाई तो कांस्टेंट है। रस्सी में मोटर लगा नहीं, जो बांध रहा है उसको खोल रहा है, अनवाइंड कर रहा है। रस्सी की लंबाई क्या है? कांस्टेंट है। तो ये बताओ क्या लिखोगे? यहां से शुरू करो, इतनी लंबाई y माइनस एक्स प्लस इतनी लंबाई कितनी? y प्लस इतनी लंबाई x, फिर कितना? x प्लस z प्लस इतनी दूरी कितनी? z माइनस वाई इज कॉन्स्टेंट। श्योर? माइनस वाई से प्लस वाई गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स चला गया, y प्लस एक्स प्लस 2z इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। पोजीशन को 2 दफे डिफरेंशिएट कर देता हूं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। नहीं समझे बात? 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। y किसका पोजीशन है? b वाले का। तो y डबल डॉट मतलब d2y बाई dt स्क्वायर, वो किसका एक्सेलरेशन होगा? उसी का। तुमने क्या माना है कि b वाला नीचे जा रहा है a2 से, और a वाला क्या जा रहा है? a1 जा रहा है a1 से। तुमने माना है ना? तो जब y को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? a2 मिलेगा। चूंकि y बढ़ रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो प्लस a2 लिख देना इसको। कोई तकलीफ? x क्या है बोलो? पोजीशन है a का। x को 2 दफा डिफरेंशिएट करोगे तो पाओगे एक्सेलरेशन a का कितना हो जाएगा? प्लस a1 प्लस 2 टाइम्स z डबल डॉट क्या है? z पोजीशन है c का, तो z डबल डॉट किसका एक्सेलरेशन होगा? c का। तो उसकी जगह ac लिख दे, जो नहीं पता है मुझे, जो निकालना है। तो ac कितना आ गया बोलो? माइनस ऑफ a1 प्लस a2 बाई 2। माइनस क्या बताता है कि z घट रहा है। z तभी घटेगा जब c वाला क्या होगा? ऊपर आएगा, यानी c वाला ऊपर आ रहा होगा a1 प्लस a2 बाई 2 से। कोई तकलीफ? वेरी सिंपल है कि नहीं? ये हो गया। दूसरा तरीका इसका क्या है? खैर सी वाला पता चल गया ना, ऊपर आ रहा है 1 बाई प्लस है, तो यहां लिख देता हूं सी वाला ऊपर आ रहा है कितने से? a1 प्लस a2। नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। कौन बड़ा? 2t माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू a1 प्लस a2 बाई 2। जैसे पिछली बार सॉल्व किए थे, a1 की जगह उठा के यहां रख देंगे, a2 की जगह उठा के यहां रख देंगे, 2 को इधर लेते आना, t मिल जाएगा, वापस t को इसमें रखना, a1 a2 मिल जाएंगे। अगर a1 पॉजिटिव आता है मतलब जो दिशा हम माने थे वो सही था। अगर a1 नेगेटिव आता है तो मैग्नीट्यूड वही रखते हुए उल्टा कर देना, आंसर वो हो जाएगा। कि करके दिखाएं? करके दिखा देते हैं। करके दिखाएं? करके दिखा देते हैं। अच्छा, 2t माइनस 2 को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा? 4t माइनस क्या? 60। हाँ 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 3 इंटू a1 प्लस a2। a1 कितना हो गया? 10 माइनस टी प्लस a2 कितना होगा? 2 से डिवाइड करोगे तो 10 माइनस टी बाई 2। 10 माइनस टी बाई 2 ये कितना हो गया बोलो दोस्त? 4t माइनस 60 इज इक्वल टू 10 और 10 20, 60 हो गए। t और t बाई 2 3t बाई 2 हो गया, माइनस 3t बाई 2 तो माइनस 9t बाई 2। क्यों? अब इसको आप इधर करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 8 17t बाई क्या? 2 इज इक्वल टू 120। तो t कितना आ गया? 24g बाई 17। हमने 10 को प्यार से g लिख दिया, ऐसे ही बारिश हो रही इसलिए। टेंशन कितना आ गया? 24g बाई 17, इतना न्यूटन है ना। टेंशन इतना आ गया। अब क्या करिएगा? a1 कितना हो जाएगा बोलो? 10 माइनस टी, 10 माइनस टी की वैल्यू 24g 240 बाई क्या? 17। तो कितना आ गया? 170 में से 240 घटाओ, माइनस 70 बाई 17। इसका मतलब जो दिशा हमने मानी थी उसके अपोजिट में आ रहा है। हमने तो नीचे मानी थी, मतलब बॉडी ए ऊपर जा रहा है 70 बाई 17 से। श्योर? ठीक बात है। इसी तरह a2 निकाल लेना, इसी तरह a3 निकाल लेना, ये आ जाए। ठीक ना? तो ये समझ में आया होगा। इसका मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं, ठीक है? वो तुम जानते भी होगे, ठीक है? ये हुआ ऐसा, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है,
इसका तुम A1 बता रहे हो, ये A1 से नीचे आ रहा है और ये A2 से नीचे आ रहा है, ऐसा है ना? तो ये भी कुछ रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलो रहा होगा क्या? A1 प्लस कुछ बाई 2 बराबर क्या? A1 प्लस कुछ बाई 2 बराबर क्या? A2। A1 प्लस कुछ बाई 2 बराबर, तो कुछ कितना आ गया बोलो? 2A2 माइनस A1, कुछ इसके बराबर आ गया। तो नीचे की तरफ 2A2 माइनस, सारे बिंदु, ये सारे पॉइंट कितने एक्सेलरेशन से हैं? A1 से। और ये सारे पॉइंट कितने एक्सेलरेशन से हैं? कुछ एक्सेलरेशन से। तो ये भी कितने से जाएगा? इसकी वैल्यू किसके बराबर है ना? रेस्ट पे है, तो जितने से नीचे आएगा उतने से ऊपर जाएगा। तो ये कितने से नीचे आ रहा है? 2A2 माइनस नीचे आ रहा है, तो ये कितने से ऊपर आएगा? 2A2 माइनस A1 से ऊपर जाएगा, है कि नहीं? और ये जो है ये भी कुछ से जाएगा ऊपर, मान लो ये भी कुछ से ऊपर जाएगा। तो यहां मैं लगा देता हूं क्या चीज? एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दूसरा ब्लॉक बाई 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली किधर है? नीचे की तरफ, तो क्या लिख दो उसको? माइनस A1। ठीक बात है। A1 किधर है? तरफ, तो लिख देंगे उसको कुछ, और प्लस A2 किधर है? ऊपर की तरफ, तो उसको भी प्लस में ही लिखेंगे। प्लस कितना? 2A2 माइनस A1 बाई 2 था, तो ये उधर जाके -2 हो गया, बाई 2 हो गया। नीचे की ओर माइनस लिखे, ऊपर की ओर प्लस लिखे, तो कितना आ गया? ये इधर था, ये इधर था, तो कुछ की वैल्यू कितनी आ गई बालक बताओ? माइनस, ये -A1 उधर जाके -A1 हो जाएगा, उधर जाके प्लस A1 और -2, और इधर कितना हो गया? माइनस, हाँ -2A2। मतलब क्या? माइनस ऑफ A1 प्लस 2A2। मतलब ये कुछ की वैल्यू कितनी हो गई? कुछ मैंने ऊपर माना था ना, कुछ की वैल्यू ऊपर की तरफ कितनी हो गई? माइनस ऑफ A1 प्लस 2A2। यानी सच्चाई ये है कि ऊपर की तरफ इतना माइनस, इसका मतलब नीचे की तरफ कितना? A1 प्लस 2A2। ये हो गया। यानी इसको मैं क्या लिखूंगा? नीचे की तरफ A1 प्लस 2A2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि कुछ की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ इतना आ गया। हमने ऊपर की तरफ निकाला था, ऊपर की तरफ माइनस आ गया, यानी नीचे की तरफ माइनस हटा दूं तो हो जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ इतना होगा, A1 प्लस 2A2। और ये रेस्ट पे है, इसलिए क्या होगा? ऊपर जाएगा A1 प्लस 2A2 से। तो ये भी क्या हो गया? A1 प्लस 2A2 से। अब यहाँ क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली इज इक्वल टू दिस ना प्लस दिस बाई 2। ये ऊपर की ओर है तो प्लस ले लीजिए, A1 प्लस 2A2, और प्लस इसका वेक्टर नीचे की ओर है तो -A2 बाई क्या? 2। तो कितना आ गया? A1 प्लस A2 बाई 2। ये पूरी चीज क्या है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव हम लोग ऊपर की तरफ मान रहे थे, यानी ये भी वही आ गया जो ये आ रहा है। कौन आसान है? कौन है? हाँ गुड, करो। कोई बॉल, कोई
पुली है यहां पे, ये ए है और ये बी है। ए इज मासलेस, ए जो है मासलेस है, फ्रिक्शनलेस तो सब है, और बी का मास जो है एम है। ए मासलेस और बी का मास एम है, ये भी मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ए बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ। ये बताओ बी वाला रस्सी काट दे तो बी वाला कितने से गिरेगा? जी से। रस्सी काट दे, बी वाला कितने से गिरेगा? जी से। लेकिन रस्सी है से जाएगा, जी से ज्यादा से कि जी से कम से? बोलो, जी से कम से ना। ए का जरा फोर्स डायग्राम ड्रा करो। ए मासलेस है, रस्सी सेम है क्या? देखो तो, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी। ओके, ए का मैं एफबीडी ड्रा करता हूं। ए का वेट कितना हो गया दोस्त बोलो? ए तो मासलेस है, उसका कोई मास ही नहीं है, वेट होगा ही नहीं। इसने कितने कांटेक्ट बनाए हैं? दो ऊपर और एक नीचे, दो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये अपनी तरफ खींचेगा टी से, ये अपनी तरफ खींचेगा टी से, और ये अपनी तरफ खींचेगा टी से। मास ऑफ ए क्या है? 0 है, इसका मास 0 है ना। तो तुम मान लो, पता नहीं, इसका पुली का मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखिएगा? 2t माइनस टी, नेट फोर्स ऊपर माइनस नेट फोर्स नीचे, इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। लिखोगे ना, इस पुली का लेकिन मास ऑफ पुली क्या है? 0। 2t माइनस टी बराबर 0, टी बराबर क्या हो गया? 0। ला होल बिला कुवर। टेंशन क्या आ गया सारी रस्सी में? 0 आ गया। अब इसका जब एफबीडी ड्रा करोगे तो इसका वेट कितना हो गया बोलो? mg नीचे, इसने दो कांटेक्ट बनाए हैं, इधर रस्सी इधर रस्सी, टी से इधर खींच लिए, टी से इधर खींच लिए, ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0 हो गया। तो नेट फोर्स कितना हो गया नीचे की तरफ? mg नीचे की तरफ हो गया। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलिए? g के बराबर हो गया नीचे की तरफ। यानी ये वाली बॉडी अभी करेगी, बिकॉज t 0 हो गया ना, कटाइए रस्सी से मान लो, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? g। इसका मतलब हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ b इज g डाउनवर्ड्स। ये आंसर है, मतलब शुरू में नहीं लिख लीजिए। तो आंसर हो गया ये कि एक्सेलरेशन ऑफ b क्या हो गया बोलो? g डाउनवर्ड्स। अब बताओ कि इस पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा? लिखोगे एफ नेट ऑन पुली इज इक्वल टू कितना? मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। नेट फोर्स कितना है इस पे? 0 0 0। नेट फोर्स कितना है? 0। एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना है कि नहीं? और 0/0 क्या होता है? कुछ भी। 0/0 होता है कुछ भी फाइनाइट, वो होता है 0/0। 0 into 0 is equal to 1, sorry, 0 into 1 is equal to 0, 0 into 2 is equal to 0. It implies that 0/0 is equal to 1. It implies that 0/0 is equal to 2. It implies that 1 is equal to 2. है कि नहीं? 0 is indeterminate. 0 into 1 is 0. 0 into 3 फाइनाइट। किसी भी फाइनाइट चीज में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब 0/0 क्या आ गया? कुछ भी फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, कुछ भी फाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0/0। ये फिजिक्स में 3 जगहों पे आता है। हीट में भी आता है। हीट में हम लोग करते हैं dq बराबर nc dt। कई बार क्या होता है? dq 0 होता है और dt 0 होता है, तो c आ जाता है 0/0 कुछ भी। कई बार ये इलेक्ट्रिक
में आ जाता है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है, 0 है रेसिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, V यहाँ पे है, V यहाँ पे है। I क्या हो गया, डेल्टा V बाई R। डेल्टा V कितना हो गया दोनों के क्रॉस, तो R कितना हो गया 0, तो करंट क्या बहेगी, कुछ भी। तो F इज इक्वल टू एम ए में भी लग जाता है 0/0, हीट में भी हो जाता है 0/0, यहां भी हो जाता है 0/0। जब कभी भी फिजिक्स में 0/0 आ जाए तो समझिए उस मेथड से मत कीजिए, आएगा तो तरीका बदलना पड़ेगा, तो कुछ भी को खोजना पड़ेगा कि कुछ भी कितना है, राइट। तो यहां पे क्या कर लोगे, वो कुछ भी खोजना पड़ेगा, वही वाला तरीका फॉलो कर लो। यही था क्या, बोलो। ये पुली A है और ये पुली B है, ये दूरी यहां से, ये दूरी x मान लो, ये भी x हो गई, ये y हो गई, तो ये कितनी हो गई, y माइनस एक्स हो गई। टोटल लंबाई कांस्टेंट मान लो, x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बराबर कांस्टेंट, एक्स एक्स गायब हो गया, x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। दो बार डिफरेंशिएट करो, बराबर क्या आ गया, 0। x b वाला कितने से जा रहा है बोलो, g से, तो y बढ़ रहा है घट रहा है, अरे यार y का डबल डिफरेंशिएशन क्या देगा, का y किसकी पोजीशन है, b की, तो y का डबल डॉट किसका एक्सेलरेशन देगा, b का, और ये बढ़ रहा है y, मतलब पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, तो y डबल डॉट की जगह क्या ले लें, प्लस g, क्योंकि y बढ़ रहा है। तो यहां से x डबल डॉट, x किसकी पोजीशन है, a वाले की, तो x डबल डॉट किसका पोजीशन, किसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, a वाले का, तो एक्सेलरेशन ऑफ a क्या हो गया, प्लस 2g बराबर क्या, 0, यानी एक्सेलरेशन ऑफ a क्या हो गया, माइनस 2g, यानी कि x घट रहा है, x घट रहा है, a किधर जा रहा है, 2g से ऊपर जा रहा है, और जो b वाला था ये फ्री फॉल कर रहा है, ये g से नीचे आ रहा है। बात समझ में आई, बढ़िया नहीं, वरना कहेंगे सर 0/0 आ रहा है, t आ रहा है, फला है, ढीका है, क्या बात समझ में आई, नहीं समझे, देखो छू के देखो, गरम लग रहा है, आओ चेक करो, आज चेक करो, धोते नहीं तो ठीक है। अब तुम थोड़े मैच्योर हो गए हो, हाँ, अब मैं तेजी से रफ्तार से काम कर सकता हूं कुछ भी सिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और करा देते हैं, वेरी सिंपल। अगर पुली मासलेस है, एक पुली है मासलेस पुली है, ये सब बहुत खतरनाक माने जाते हैं, स्कूल के टीचर होते थे कान में से धुआं निकलने लगा उसके, समझे। ये मासलेस पुली है, इस पे तुम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक बात है, इधर 2 kg है, इधर क्या है 3 kg है। पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली, पुली का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक बात है। तो क्या करोगे बोलो, ये बताओ पुली मासलेस है, पुली का एफबीडी बनाओ, ऊपर 200, रस्सी सेम है, ये अपनी तरफ खींचेगा टी से और ये अपनी तरफ खींचेगा टी से। पुली मासलेस है तो क्या लिखोगे, 200 माइनस 2t बराबर मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। मास ऑफ पुली 0 है तो टी कितना आ गया, 100 न्यूटन, यानी दोनों तरफ टेंशन कितना कितना आ गया, 100 न्यूटन। तुम देखो इस बॉडी का देखो कितना है 20, और रस्सी कितने से खींचेगी 100 से, तो जो 2 kg बॉडी है, 2 kg बॉडी का वेट कितना होगा 20, खींच कितने से रहा है 100 से, एफ नेट कितना हो गया बोलो 80 ऊपर की तरफ, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया एफ नेट बाई मास, एफ नेट कितना है 80, मास कितना है 2, कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो गया ऊपर, है कि नहीं बोलो। अच्छा यहां क्या है कि इसका बॉडी का 3 kg का देखो, इसका वेट कितना है 30, ऊपर कितना लग रहा है 100, तो नेट कितना हो गया एक्सेलरेशन 70 बाई क्या 3, है कि नहीं। तो 2 kg वाली बॉडी का मास कितना हो गया, 2 kg वाली और 3 kg, इसका एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की ओर 70/3, इसका हो गया 20, तो इसका कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2, यहाँ अच्छा ये 40 था, तो ये 40 था, ये इतना था, तो इसका क्या लिखोगे दिस प्लस दिस बाई 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर 40 प्लस 70/3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 35/3 इज इक्वल टू कितना 60, 95 बात समझ में आई, कर लोगे, चलिए करिएगा।
होमवर्क दे देते हैं आपको। लिखो